गायत्री सुता चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। यह सर्वविदित है कि हनुमान जी सभी कार्यों को करने में सक्षम हैं। हनुमान जी के आगे हम जो भी अपनी प्रार्थना रख देते हैं, अति शीघ्रता से श्री हनुमान जी उसे पूरा करते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सीता मैया ने कहा कि ऐसा कौन सा कार्य है पुत्र जो तुम नहीं कर सकते हो। यानी हनुमान जी सभी कार्यों को करने में सक्षम हैं, सर्वशक्तिमान हैं हनुमान जी। श्री राम जी के भक्त हैं हनुमान जी। श्री राम जी सकल गुण निधान हैं और हनुमान जी हमें श्री राम जी की भक्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करवाने वाले हैं। सीता माँ ने हनुमान जी को कहा कि कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रपूर्ण कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। बड़े बड़े संकटों को हनुमान जी अति शीघ्रता से दूर करते हैं, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माँ ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। आठों सिद्धियों के देने वाले, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो वो कौन सी 8 सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास में हैं, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकामीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। इस श्लोक में उनकी 8 सिद्धियों का वर्णन है। हनुमान जी को सकल गुण निधान कहने का अर्थ ही यही है कि उनके स्वरूप में साहस, ज्ञान, विनय, भक्ति, सेवा, आत्मविश्वास, संयम और समर्पण, ये सभी गुण समाहित हैं। उन 8 सिद्धियों के नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। अब उन 8 सिद्धियों की हम विस्तृत चर्चा करते हैं। अणिमा का अर्थ है अणु से भी सूक्ष्म बन जाने की शक्ति। यह सिद्धि शरीर को इतना सूक्ष्म बना देती है कि कोई भी उसे देख या पकड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने इसी शक्ति का प्रयोग कर सूक्ष्म रूप में लंका में प्रवेश किया था। दूसरी सिद्धि है महिमा, यानी विराट स्वरूप धारण करने की शक्ति। तो महिमा भी हनुमान जी के भीतर है। हनुमान जी ने सुरसा से युद्ध के समय अपना विशाल रूप दिखाया और माता सीता को भी अपना महिमा युक्त स्वरूप दिखाकर उन्हें आश्वस्त किया कि वे राक्षसों से रक्षा करने में पूर्ण सक्षम हैं, क्योंकि महिमा सिद्धि उनके पास में है। तीसरी सिद्धि है गरिमा, यानी अत्यधिक भारी हो जाने की शक्ति। इस सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी ने स्वयं को इतना भारी कर लिया कि भीम जैसे बलशाली योद्धा भी उनकी पूंछ को हिला नहीं सके। यह घटना द्वापर युग में घटित हुई थी। अणिमा, महिमा, गरिमा के बाद है लघिमा। लघिमा का अर्थ है अत्यंत हल्का बना लेने की शक्ति। हनुमान जी ने इस सिद्धि से स्वयं को इतना हल्का बना लिया कि वे एक पत्ते पर बैठकर माता सीता से वार्ता कर सके। अगली सिद्धि है प्राप्ति, यानी कहीं भी बिना बाधा के पहुंचने की शक्ति। इस सिद्धि से हनुमान जी बिना किसी विघ्न के लंका पहुंचे और माता सीता को खोज निकाला। यह प्राप्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मनोबल की भी थी। प्राप्ति यानी कहीं भी बिना बाधा के पहुंचने की शक्ति। संजीवनी बूटी लेने भी हनुमान जी ही गए थे। नेक्स्ट है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति। इस सिद्धि से साधक अपनी इच्छाओं को साकार कर सकता है। हनुमान जी ने बचपन में इस शक्ति से सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। यह उनकी सहज प्राकाम्यता का प्रमाण है। उसके बाद है ईशित्व, यानी ईश्वर के सामने नियंत्रण रखने की शक्ति।
हनुमान जी में ईश्वर तुल्य नेतृत्व क्षमता है। वे श्री राम की सेना के आदर्श सेनापति रहे, साथ ही पूर्ण रूप से समर्पित श्री राम जी के भक्त भी। यह सिद्धि उन्हें दिव्य नेतृत्व का प्रतीक बनाती है। और अंतिम है वशित्व, यानी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने की शक्ति। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी और पूर्ण जितेंद्रिय हैं। उन्होंने कभी कामनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ये सिद्धियां हैं जिनके कारण हनुमान जी सभी कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम हैं। उनमें सूक्ष्म बन जाने की शक्ति है, विराट रूप धारण करने की शक्ति है, भारी हो जाने की, हल्का बना लेने की, कहीं भी बिना बाधा पहुंचने की, और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकामिषित्व वशित्व चाष्ट सिद्धयः। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। जय सिया राम, जय हनुमान जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय वीर हनुमान लिखें। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। श्री राम जी की भक्ति, श्री राम जी के चरणों के प्रति आपकी आस्था बनी रहे, भक्ति की प्राप्ति हो। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।